बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिशी और आप देख रहे हैं मिशी ला कुचीना। लास्ट वीडियो में आपके साथ रोल पट्टी और समोसा पट्टी बनाने की रेसिपी शेयर की थी और साथ ही प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आलू के समोसे और स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर करूँगी। रमज़ान की वजह से कुछ लेट हो गया, इसलिए इसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके साथ आलू के समोसों की रेसिपी शेयर करूँगी, देन उसके बाद स्प्रिंग रोल की। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। समोसे बनाने के लिए सबसे पहले इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए एक कढ़ाई चूल्हे पर रखकर इसमें शामिल कर दिया 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और साथ ही शामिल कर दी एक नॉर्मल साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। अब प्याज को इतनी देर तक फ्राई करना है कि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए और प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए। प्याज फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करूँगी। मसालों में शामिल है 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। कुटी लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें। अब तमाम स्पाइसेस को प्याज के साथ हल्का सा भून लें ताकि मसालों का फ्लेवर निकल आए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी बॉइल्ड आलू। 2 अदद नॉर्मल साइज़ के आलू क्यूब की शक्ल में काट कर मैंने बॉईल कर लिए थे। साथ ही शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें। अब आलू को 2 से 3 मिनट तक भून लें ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर आलू में आ जाए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। अब यहाँ पर समोसों को सील करने के लिए एक बाउल में आधा कप मैदा ले लिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी आधा कप से थोड़ा सा कम पानी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि एक लम्स फ्री स्मूथ सा बैटर बन जाए। बैटर बन गया है। अब मैं इसे साइड पर रख लूँगी। अब यहाँ पर मेरे पास होममेड समोसा पट्टी है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। थोड़े से मैदे से आप घर पर ही बहुत सारी समोसा पट्टियाँ या रोल पट्टियाँ बना सकेंगे। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी या आप आई बटन प्रेस करके भी इसकी रेसिपी देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपके साथ बहुत ही आसान समोसा फोल्डिंग टेक्निक शेयर करूँगी। अब यहाँ पर समोसा शीट लेकर फिंगर्स को बिल्कुल सीधा कर लें और 3 फिंगर समोसा पट्टी के नीचे और 2 ऊपर रखकर इस तरह से फोल्ड कर दें। ऐसा करने से ये एक पॉकेट बन जाएगी। अब जो फिलिंग बनाई थी वो अगर ठंडी हो चुकी हो तो स्पून की मदद से डाल दें। याद रखें फिलिंग ठंडी होनी चाहिए। फिलिंग डालने के बाद अब फिंगर की मदद से फिलिंग को प्रेस कर लें ताकि फिलिंग सेट हो जाए। अब समोसे को फोल्ड करते जाएं। अब लास्ट में पानी और मैदे से जो बैटर बनाया था वो लगाकर समोसे को अच्छी तरह से सील कर लें ताकि फ्राई करते हुए समोसे खुल ना पाएँ। इसी मेथड से मैंने तमाम समोसे बना लिए हैं। अब मैं इन्हें फ्राई करूँगी। आलू के समोसे क्रिस्पी और खस्ता बनाने की टेक्निक और टिप ये है कि पैन में ऑयल डालकर मीडियम आंच पर ऑयल को गर्म करने के बाद समोसे शामिल कर लें। समोसे शामिल करने के बाद आंच आहिस्ता कर लें और एक साइड से जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो इनका साइड चेंज कर दें, लेकिन आंच तेज़ नहीं करनी। समोसों को हमेशा हल्की आंच पर फ्राई करना चाहिए। ऐसा करने से समोसे ठंडे होने के बावजूद क्रिस्पी और खस्ता रहेंगे। समोसे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल कर डिश आउट कर लूँगी। समोसों को मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही क्रिस्पी समोसे बने हैं। आपने इसी टेक्निक के साथ इन्हें फ्राई करना है। तो अब इसके बाद मैं आपको स्प्रिंग रोल की रेसिपी बताऊंगी। तो चलें बनाते हैं स्प्रिंग रोल। तो चलें अब स्प्रिंग रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये स्प्रिंग रोल दिखा दूं कि ये कितनी क्रिस्पी और कितने खस्ता है। अफ्तारी से अगर आप 1 घंटा पहले भी इन्हें फ्राई करके रख दें तो तब भी अफ्तारी तक ये क्रिस्पी ही रहेंगे। वैसे तो मुझे पर्सनली स्प्रिंग रोल बनाना बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन मैं ये रेसिपी जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, झटपट बन जाते हैं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं स्प्रिंग रोल।
चिकन स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सबसे पहले इसकी फिलिंग बनानी है। इसके लिए एक बड़ी कढ़ाई मीडियम फ्लेम पर रखने के बाद इसमें शामिल कर दिया 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। अब मैं इसमें कुछ सब्जियां शामिल करूंगी। सब्जियों में शामिल है 1 कप गाजर, 1 कप बंद गोभी, 1 कप शिमला मिर्च, 1 कप बॉयल चिकन। चिकन को अदरक लहसुन डालकर मैंने बॉयल करने के बाद श्रेड कर लिया था। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सिरका, 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। याद रखें, सब्जियों को पकाना नहीं है बल्कि हाई फ्लेम पर सौटे करना है ताकि इनका पानी खुश्क हो जाए। स्प्रिंग रोल में यही सब्जियां डाली जा सकती हैं। आप अपनी मर्ज़ी से सब्जियां कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। चिकन स्प्रिंग रोल को सील करने के लिए एक लई बनाऊंगी। इसके लिए 2 टेबल स्पून मैदा लेकर इसमें शामिल कर दिया आधा कप पानी और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया ताकि लम्स फ्री एक लिक्विड तैयार हो जाए। लिक्विड रेडी है। अब मैं इसे साइड पर रख दूंगी। रोल्स के लिए यहाँ मैंने रोल शीट ले ली है। रोल शीट की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी या आप आई बटन प्रेस करके भी रेसिपी देख सकते हैं। अब जो मटेरियल बनाया था वो 1 टेबल स्पून इस तरह से रोल शीट पर रखने के बाद बहुत ही एहतियात के साथ सॉफ्ट हाथों के साथ शीट को रोल करते जाएं। हाफ रोल करने के बाद जो लई बनाई थी वो दोनों साइड पर रख दें और इस तरह से बंद कर दें और दोबारा से जो लई बनाई थी वो एंड पर लगाकर बहुत ही सॉफ्ट हाथों के साथ रोल को सील करते जाएं। इस तरह से मैं तमाम रोल बना लूँगी। तमाम रोल्स बन गए हैं। कुछ रोल्स को मैंने फ्रीज़ कर लिया है। आप चाहें तो आप भी 1 से 2 माह तक इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। अब इन रोल्स को मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। रोल्स को काफ़ी देर तक क्रिस्पी रखने की टेक्निक ये है कि पैन में ऑयल डालकर मीडियम फ्लेम पर रख दें। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो 1 बाय 1 करके रोल शामिल करते जाएं। रोल शामिल करने के बाद आंच आहिस्ता कर देनी है और रोल्स को बिल्कुल नहीं छेड़ना। जब एक साइड से लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो बहुत ही एहतियात के साथ इनका साइड चेंज कर दें। याद रखें, रोल्स को हमेशा लो फ्लेम पर फ्राई करना चाहिए। ऐसा करने से रोल्स काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं। रोल्स फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल कर डिश आउट करूँगी। रोल्स को भी मैंने फ्राई करने के बाद डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी हैं। बहुत ही मज़े की और आसान सी रेसिपी है। दोनों रेसिपीज़ को ट्राई करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।